हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीपल्स चॉइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। अभी जो चैप्टर है ये बच्चों के तो काम आने वाला है, बट ये सी टेट या आप कोई भी अदर स्टेट का टेट एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उन सब लोगों के काम में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो से पहले आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड ऑफ कोर्स प्लीज हिट द बेल आइकन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर एक क्वेश्चन से शुरू होता है, राशिदा का क्वेश्चन। अब राशिदा क्या कर रही होती है, एक लड़की होती है जो न्यूज़पेपर पढ़ती है। वो न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन देखती है 100 इयर्स अगो, कुछ 100 साल पहले। अब वो सोचती है कि इन लोग को कैसे पता 100 साल पहले क्या हुआ था, एविडेंस क्या है, या इन लोगों ने बस न्यूज़पेपर में छाप दिया है। तो राशिदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on small heading 100 years ago. How, she wondered, could anyone know that what happened so many years ago? अब हम कैसे पता लगा सकते हैं, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अब येस्टरडे का पता लगाना है तो हम लोग रेडियो सुन लेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। लास्ट ईयर का पता लगाना है तो आप लोग अपने किसी रिलेटिव से पूछ लेते हो कि, या मम्मी पापा से पूछ लोगे कि कल क्या हुआ था, या 1 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, बट अगर हमें बहुत सालों का पता लगाना हो कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, तो मम्मी पापा कैसे बताएंगे ये बात, या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड कैसे बताएगा ये बात कि बहुत साल पहले क्या हुआ था। तो अब कैसे पता करेंगे, चलो आगे देखते हैं कैसे पता करेंगे। What we can know about the past, कैसे पता करेंगे इससे पहले हम देखते हैं कि पता क्या करना है, कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर होते थे उनके, फार्मिंग कैसे करते थे, फार्मर्स के बारे में, क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में, आर्टिसंस के बारे में, या बच्चे क्या गेम्स खेलते थे, क्या स्टोरी सुनते थे, कैसे गाने गाते थे, क्या उनके टूल्स होते थे, कैसे जानवरों को मारते थे। सब कुछ हम लोग जान सकते हैं पास्ट के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीपल रहते कहाँ थे, लोग रहते कहाँ थे, वेयर डिड पीपल लिव। तो लोग रहेंगे कहाँ। आज तो हमारे घरों में सारी फैसिलिटीज है, हमारे पास नल खोलते ही पानी आ जाता है, बड़ी बड़ी टैंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, पर पहले तो ये सब नहीं था। तो लोग कहाँ रह रहे थे, कैसे गुजारा कर रहे थे अपना। तो लोग रह रहे थे नदियों के पास, जैसे कि नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इज एन एग्जाम्पल। लोग नदियों के पास रह रहे थे ताकि उन्हें पानी की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो सके और सारे काम उनके अच्छे से पूरा कर सके वो लोग। ठीक है, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। अब पहले के लोगों को खेती भी अभी तक करना नहीं आया था, तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपना खाना ढूंढ रहे थे, या फिर या तो पेड़ पौधों से वो लोग फल तोड़ के खाते, या फिर किसी जानवर को शिकार करके मार कर खा लेते। तो उन लोगों को कहा गया स्किल्ड गैदरर्स, जो अपना खाना गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करके खाते हैं। हंटर गैदरर्स भी बोल सकते हैं, स्किल्ड गैदरर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सम अर्लीस्ट पीपल हु लिव हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, जो अपना खाना खुद इकट्ठा करके खाएं और अपना जीवन व्यापन करें। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब लोगों को मौसम बदलना चालू हुआ, धीरे धीरे लोगों ने देखा कि क्रॉप्स भी होती है, उनमें ग्रेन्स आते हैं, तो हम लोग खेती भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्रॉप उगी वो है व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, व्हीट एंड बार्ले सबसे पहले उगाया गया कब, अराउंड 8,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 8,000 साल पहले। कहाँ पर उगाया गया, सुलेमान एंड किरथार हिल्स में। कहाँ है ये, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्रॉपिंग हुई, सबसे पहले खेती हुई। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया, जब खेती होने लग गई तो पहले तो वो शिकार करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। अब खेती करने लग गए तो एक जगह वो लोग सेटल होने लगे, उनका सेटलमेंट होने लग गया, सिविलाइज्ड होने लग गए, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो वहां पे लोग विलेजेस में रहने लग गए, फिर धीरे धीरे गांव बने, गांव से शहर बने, तो गांव में रहने लग गए, तो भेड़ बकरियां चराने लग गए, रेयर करने लग गए, जिससे उनको अपना दूध मिलने लग गया, ऊन मिलने लग गई, और एनिमल स्किन मिल जाती थी कपड़े बनाने के लिए, और मीट भी मिल जाता था खाने के लिए, तो उन्हें चीजें मिलने लग गई। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन गारो हिल्स एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स है यहाँ पर मेघालय में, ठीक है, और विंध्या हिल्स है, विंध्या हिल्स है यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ।
राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, राइस कहाँ, जो चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में, विंध्यास के नॉर्थ में सबसे पहले चावल की खेती होना स्टार्ट हुई। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ गारो हिल्स और विंध्यास में, और सबसे पहली क्रॉप उगाई गई कहाँ पर, वीट और बार्ले कहाँ उगाई गई थी, सुलेमान और किरथार हिल्स में, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। समझ आएगी सारे पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर है सुलेमान और किरथार हिल्स वाले और गारो हिल्स एंड विंध्यास वाले, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सहायक नदियों पर, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सहायक नदियां कहते हैं। सहायक नदियां जो सहायता करें, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज वो नदियां होती है, वो रिवर्स होती है, वो छोटी रिवर्स होती है जो आगे जाके एक बड़ी नदी में मिल जाती है और उस बड़ी नदी को और बड़ा बना देती है, उसकी सहायता कर देती है और बड़ा होता है, ठीक है। तो उन्हें कहा गया सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स, कुछ छोटी नदियां दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, जो मिल गई एक बड़ी नदी में। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारी सिंधु नदी है, सिंधु कहते हैं हम इंडस को, इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर जो है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो छोटी नदियां जिसमें मिल रही हैं, वो है झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज। ये जो सारी नदियां, ये देखो, ये बह रही है सिंधु, और यार ये झेलम, चेनाब, रवि, सतलज और ये रही व्यास, ठीक है। जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, ये कहाँ है, पाकिस्तान में। अबाउट 4700 years ago some earlier cities flourished। अब लोगों को खेती करना आ गया, अपना जीवन व्यापन करना आ गया, कैसे रहते हैं सारी चीजें पता लग गई, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह सेटलमेंट करना स्टार्ट किया। सेटलमेंट होगा तो सिटीज बनी, काफी सारी चीजें हो गई वहां पे, सिटीज बनी। कहाँ बनी, कहाँ रहेंगे लोग, जहां पानी मिलेगा उन्हें, तो बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। सबसे पहली जो सिटीज बनी, बात ध्यान रखना, सबसे पहली सिटीज फ्लरिश होती हैं हमारे इंडस रिवर में, इंडस रिवर के किनारों पे, एंड द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब लेटर अबाउट 2500 years ago, कुछ 2500 साल पहले, सिटीज कहाँ डेवलप हुई, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। सारी रिवर्स पे क्यों हो रही, क्योंकि पानी मिल रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, काम सारे अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है, गुजारा हो जाएगा हमारा। तो फिर कहाँ हुई, रिवर गंगा के किनारे और इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे। अब रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई, गंडक, कोसी, घाघरा, सोम, ठीक है। तो ये हो गई रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज। एंड अलोंग द सी कोस्ट, यहाँ पे भी सिटीज डेवलप हुई। आगे चलते हैं, अब बात आती है मगध। मगध क्या था, मगध एक एरिया था, कहाँ पर था, साउथ ऑफ गंगा। जैसे कि ये गंगा रिवर बह रही है, इसके साउथ में क्या था, मगध। ये एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था, लार्ज किंगडम था। आगे जाके ये महाजनपद भी बन जाएगा, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। द एरिया साउथ ऑफ गंगा, द एरिया साउथ ऑफ गंगा was known as मगध, now in बिहार। अभी कहाँ है, ये बिहार में आता है, ठीक है। Its rulers was very powerful and set up a large kingdom। इसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे, जिन्होंने एक लार्ज किंगडम बनाया मगध को। द एरिया साउथ ऑफ गंगा क्या है, मगध। गंगा के साउथ में, मतलब कि गंगा के नीचे, साउथ ऑफ गंगा, गंगा के नीचे आ जाता है ये देखो, गंगा बह रही है यहाँ पे, इसके साउथ में बिहार के अंदर मगध, ठीक है। समझ आया अच्छे से, आगे चलते हैं। What do people travel? Why do people travel in ancient times? अब ट्रैवल करते क्यों थे, क्या चाहिए था जो ट्रैवल कर रहे थे। अब एक ही सब कॉन्टिनेंट में पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। पीपल ट्रैवल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। क्यों कर रहे थे, बहुत डिफिकल्ट रास्ते होते थे, रिवर्स क्रॉस करनी पड़ती थी, माउंटेन्स क्लाइंब करने पड़ते थे, पर ट्रैवल क्यों कर रहे थे, एक तो अपना घर बार संभालने के लिए, मतलब कि अपने लाइवलीहुड के लिए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अपने गुजारे के लिए, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, कभी बाढ़ आ गई या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, उससे बचने के लिए एस्केप हो रहे थे वो, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे थे। मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। अब जैसे किसी राजा को दूसरे राजा का लैंड कॉन्कर करना है, तो वो आर्मी बना के जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे वहां पे और उसका लैंड कॉन्कर कर लेंगे। तो इसके लिए भी वो लोग ट्रैवलिंग करते थे। मर्चेंट्स ट्रैवल फॉर ट्रेड, कुछ लोग व्यवसाय के लिए भी ट्रैवल करते थे, अपनी चीजें बेचते थे, उनकी चीजें खरीद लेते थे, ऐसे ट्रेड हो जाता था। रिलीजियस टीचर्स, अब जो रिलीजियस टीचर्स थे वो प्रीच करते थे, तो उन्हें दूसरी जगह से ट्रैवल करना पड़ता था, ताकि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस, उनकी जो प्रीचिंग्स है, एडवाइसेस है, वो
बहुत बड़े एरिया तक फैल जाए, ठीक है। तो वो अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को फैलाने के लिए ट्रैवल करते थे। और कुछ लोग हमारे जैसे थे जो एडवेंचर और एक्साइटिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करते थे कि बड़ा मजा आता है हमें तो घूमने में, है ना। आगे चलते हैं। Why do people travel nowadays? ये भी एक सवाल है। अब people from across the frontiers, दूर दूर से भी लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ रहे थे और यहाँ पर सेटल हो रहे थे। अब जब लोग दूर दूर से हमारे सब कॉन्टिनेंट में आएंगे तो सिर्फ लोग ही नहीं आते, जब लोग आते हैं तो लोग के साथ लोगों की चीजें आती है, लोगों के कल्चर आते हैं, लोगों की बातें आती है, उनके ट्रेडिशन, उनकी प्रथाएं, उनकी परंपराएं भी हमारे पास आ जाती है। पीपल हैव शेयर्ड, अब वो लोग जब आएंगे, आए लोग मिले एक दूसरे से, अपनी अपनी बातें बताई कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, तो चीजें शेयर करी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो स्टोन कार्विंग ऐसे की जाती है, हम तो पत्थर ऐसे काटते हैं और म्यूजिक ऐसे वाले सुनते हैं और खाने ऐसे वाले हम लोग बनाते हैं। तो अपनी चीजें आपस में शेयर करेंगे तो एक जगह की जो चीजें थी, उसका जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर था, वो दूसरी जगह में मिक्स हो जाएगा। ऐसे जाके हमारा एक सिविलाइजेशन बनता है, ठीक है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ गए, नेम्स ऑफ द लैंड। हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसके दो नाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला नाम है इंडिया, दूसरा नाम है भारत। तो पहला नाम जो है इंडिया, उसके बारे में बात करते कि इंडिया वर्ड कहाँ से आया। इंडिया वर्ड आया सिंधु नदी से, फ्रॉम इंडस। अब जो ईरानीज और ग्रीक्स थे, वो ग्रीस के लोगों को ग्रीक्स कहा जाता है, ईरान के लोगों को ईरानीज, ठीक है। तो जो वो ट्रैवल करते थे इंडिया में, ठीक है, अब जब वो लोग ट्रैवल करते थे तो उन्हें सिंधु नदी को पार करके आना होता था। तो उनके लिए ये था कि सिंधु नदी को पार करके इंडिया आता है। तो उन्होंने उनको बोलना चालू किया, द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ कॉल्ड इट, क्या बोलना चालू किया, हिंडोस और इंडोस। अब ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो ईरानीज और ग्रीक्स थे, ये लोग स को ह बोलते थे। तो सिंधु से बन गया हिंदू, हिंदुस्तान, इंडिया से इंडस से बन गया इंडिया, ठीक है। द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। जो इंडस नदी थी, उसका जो ईस्ट का जो लैंड था, ईस्ट का जो लैंड था, उसे क्या कहा गया, इंडिया। अब बात करते हैं भारत की। जो भारत शब्द है, वो जो सबसे पुराने हमारे वेद हैं, जो सबसे पुराना वेद है, कौन सा वेद है, ऋग्वेदा, उसमें ये वर्ड यूज किया गया है। और यूज किया जाता था ये उन लोगों के लिए जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, यूज फॉर द पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, जो लिखा गया कितने साल पहले, 3500 साल पहले, ठीक है। उसके बाद इसी से हमारी कंट्री का नाम क्या पड़ा, भारत, ठीक है। भारत वर्ड यूज किया गया ऋग्वेदा में सबसे पहले, ठीक है। समझ आए इतनी बात। नेक्स्ट पे आते हैं। अब कैसे पता करेंगे हम, एविडेंस क्या है, सबूत क्या है इस चीज का। कोई भी चीज पास में हुई है, इसका सबूत कहाँ मिलेगा हमें, तो सबसे पहले हमें सबूत इसका मिलेगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, जिन्हें हम कहते हैं पांडुलिपियां हिंदी में, जो कि लिखी गई बहुत बहुत साल पहले। और ये क्या होता था, मेन्यू का मतलब होता है हमारा हाथ, मेन्यू मतलब हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ मतलब कि मैन्यूस्क्रिप्ट, इसीलिए इनको कहा गया मैन्यूस्क्रिप्ट। रिटन, अब ये कहाँ लिखे जाते थे, रिटन ऑन पाम लीव्स, मतलब हिंदी में पाम लीव्स को कहेंगे ताड़ पत्र। और एक ट्री जिसे हम कहते हैं ब्रीच, उसके बाग पे लिखे जाते थे, जो कहाँ उगता है, हिमालय में उगता है, ठीक है। अब किन चीजों पे लिखा जाता था, इनके बारे में क्या सब्जेक्ट से, पहले के लोग जिन चीज प्रथाओं को मानते थे, उनके रिलीजियस बिलीफ, उनके प्रैक्टिसेस, उनके रिलीजन्स, उनके भगवान कौन से थे, ये सब बातों पे बात होती थी। फिर पहले के राजाओं की लाइफ कैसी थी, उनके बारे में लिखा जाता था। मेडिसिन एंड साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा जाता था। औषधियां, आप समझ लो आयुर्वेदिक चीजों के बारे में लिखा जाता होगा बेसिकली पहले। एपिक्स, पोयम एंड प्लेस भी लिखे जाते थे इन ताड़ पत्रों पर। और इन सब जो पन्ने होते थे, उनको इकट्ठा करके हम एक बुक बना देते थे, ठीक है, जिन्हें कहा गया मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, उसी लैंग्वेज में लिखेंगे जो पहले के लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा यूज आती है हमारी संस्कृत, तो संस्कृत में लिखेंगे, उसके बाद प्राकृत में और तमिल में, क्योंकि ये लैंग्वेजेस भी लोकल लैंग्वेजेस हुआ करती थी। नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। शिलालेख, हिंदी में कहते हैं शिला, शिलाओं पर लिखा हुआ, शिलाओं पर, ठीक है। शिला जो होती है ना, पत्थर की बनी हुई, तो शिलाओं पर लिखा हुआ लेख, जिसे कहा शिलालेख।
इंग्लिश में बात करें तो इंस्क्रिप्शंस, इन अंदर इंस्क्राइब, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अंदर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, खुदा हुआ, ठीक है। राइटिंग ऑन अ वेरी हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये तो हम अभी भी देख सकते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाओगे या किसी भी पार्क में जाते हो तो पार्क में चेयर्स पे भेंट करके लिखा होता है कि किसने भेंट करी है, या मंदिर में लिखा होता है, विक्ट्रीज के बारे में लिखा होता है, ये मंदिर कैसे बना, स्टार्टिंग में मंदिर के गेट पर लिखी होती नहीं बातें, ठीक है। तो हो गए वो इंस्क्रिप्शंस। राइटिंग ऑन अ, ये एक इंस्क्रिप्शन की पिक भी यहाँ पर दी हुई है हमें। राइटिंग ऑन अ वेरी हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल को कहा गया इंस्क्रिप्शंस। ये इसकी फोटो, ये है एक इंस्क्रिप्शन जिसमें क्या लिखा जाता था, पुराने राजाओं के जो ऑर्डर्स होते थे वो लिखे जाते थे, उनकी लाइफ कैसी होती थी वो लिखे जाते थे, और उनके विक्ट्रीज के बारे में लिखा जाता था। समझ आई इतनी सी बात। अब आ गया है एक इंस्क्रिप्शन जो लिखवाया अशोका ने, ठीक है। किंग अशोका ने ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया। कब लिखवाया? 2250 साल पहले। कहाँ मिला ये हमें? कांधार में मिला। अब कांधार कहाँ मिला हमें, मतलब कि कांधार कहाँ है? कांधार आता है अफगानिस्तान में, ठीक है। कांधार अफगानिस्तान में ये पाया गया 2250 साल पहले। किसके ऑर्डर पे लिखा गया? किंग अशोका के ऑर्डर पे। इसकी जो स्क्रिप्ट थी क्या थी? ग्रीक एंड आर्माइक। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्क्रिप्ट थी ग्रीक एंड आर्माइक। अदर्स जो इसके जो अशोक के जो अभिलेख थे बेसिकली इन्हीं स्क्रिप्ट्स में लिखे जाते थे। अदर सोर्सेस टू स्टडी हिस्ट्री। अब अदर सोर्सेस कैसे हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके अदर सोर्सेस क्या है? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, पुरानी बिल्डिंग्स से हम स्टडी कर सकते हैं कैसी बिल्डिंग्स बनती थी, किन चीजों से बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, कैसी उनमें पेंटिंग्स होती थी, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स को पुराने जमाने में कैसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है। किन चीजों के बारे में पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। टूल्स कैसे होते थे, वेपन्स कैसे होते थे, पॉट्स कैसे होते थे, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स कैसे होते थे। अब ये चीजें स्टडी तो करेंगे, पर स्टडी करेगा कौन? जो इन चीजों को स्टडी करता है उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब कि पुरातात्विता, ठीक है। अब वो पुरातात्विता क्या करता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? एक्सप्लोर करता है, चीजों को ढूंढता है, फिर खोदता है, एक्सकवेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेगा? एक्सप्लोर और एक्सकवेट करेगा, और फिर क्या करेगा? स्टडी करेगा, ठीक है। किस पे करेगा? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स पे, पेंटिंग्स पे, टूल्स, वेपन्स की कैसे आई, कैसे होती थी, कैसे लोग इनको यूज करते थे, क्या करते थे इन चीजों से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट ये देखो क्या कर रहा है, ये फोटो के अंदर बोन्स को ढूंढ रहा है। अब बोन्स को क्यों ढूंढेगा ये फोटो के अंदर? बोन्स को ढूंढेगा कि लोग क्या खाते थे पहले, और रिमेन्स ऑफ प्लांट्स भी ढूंढता है कि कैसे प्लांट्स होते थे, बट प्लांट्स इतने ज्यादा बीज वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाते, बट ये ढूंढता है बोन्स वगैरह को कि लोग क्या खाते थे, ठीक है, ढूंढने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। वन पास्ट और मैनी। अब हमारी जो बुक है हिस्ट्री की, इसका जो नाम है ये पास्ट नहीं है। अगर आपने देखा हो इस बुक का नाम देखना, ये पास्ट है, प्लूरल में है। ये प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है? एक बात बताओ, जब हम किसी के भी पास्ट के बारे में जानेंगे तो क्या हम सिर्फ एक ही चीजों के बारे में जानेंगे? मतलब क्या सिर्फ राजा के बारे में या आर्टिसंस के बारे में या सिर्फ सिटीज के बारे में जानेंगे? क्या ये बुक सिर्फ उन्हीं चीजों को हमें पढ़ने को बोल रही है? क्या हम इस बुक में सिर्फ राजा के बारे में ही बात कर रहे हैं? हमने करी ना अभी अर्ली मैन के बारे में बात, फार्मिंग के बारे में बात, क्या क्रॉप उगाते थे, करी ना अभी बात। तो सिर्फ राजा की तो बात नहीं हो रही कि राजा इंस्क्रिप्शन लिखते थे या जो भी लिखते थे, हमने करी ना यहाँ पे फार्मिंग की बात करी, ट्रेडिंग की भी बात करी हमने, विलेजेस की भी बात करी। तो हम सिर्फ एक ही की स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही चीजों के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ और भी लोगों की लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। राजा की लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो फार्मर्स की भी कर रहे हैं, आर्टिसंस की कर रहे हैं तो मर्चेंट्स की भी कर रहे हैं, विलेजेस की कर रहे हैं तो सिटीज की भी कर रहे हैं। तो काफी सारी चीजों के पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहा गया पास्ट, ठीक है। मैनी है ये, एक नहीं है। व्हाट डू डेट्स मीन? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो हमारा साल चल रहा है, पहली बात तो उसे हम 2020, ठीक है, 2020 को हम एडी 2020 भी कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं? आज का 2020 साल चल रहा है, तो कभी एक साल भी रहा होगा, जैसे 2020 चल रहा है
तो कभी हमने 1996 भी देखा है, तो कभी हमने 1559 भी देखा है, तो कभी हमने 1442 भी देखा है, तो कभी हमने 1200 भी देखा है, ठीक है, तो कभी हमने 100 भी देखा होगा, तो कभी हमने जीरो भी देखा होगा, ठीक है। तो अब ये जीरो हुआ कब? ये जीरो हुआ जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। हमने साल गिनना कब से स्टार्ट किया? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम जीरो मानते हैं और जीरो से हम लोग साल को गिनना चालू करते हैं, काउंट करना चालू करते हैं। और जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के सारे साल है, जो इनके बर्थ के बाद के सारे साल है, उनको हम काउंट करेंगे एडी के अंदर। एडी की फुल फॉर्म है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के साल, मतलब कि जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए हुए हो गए हैं 2020 साल। 2020 को एडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है बीसी। तो कभी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले, या जीसस क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले, या जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1000 साल पहले। जितना आगे चलते जाएंगे, ठीक है, तो इनको काउंट करेंगे हम बीसी में, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? तो ये जो डिक्रीजिंग में चला ना, ये 1200 आ गया, फिर 500 आ गया, फिर 200 आ गया, 100 आ गया, ये हमारे डिक्रीजिंग में चलता है और एडी हमारा प्लस में चलेगा। आज 2020 है तो कल 2050 भी आएगा, 2060 भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एडी और बीसी। बीसी हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एडी हो गया एनो डोमिनी, इसको कहते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। एनो डोमिनी इसको कहते हैं, याद रखना, एनो डोमिनी, ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब सीई कॉमन एरा, एडी को जो एनो डोमिनी होता है हमारा, इसको हम सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा, और बीसी को हम बीसीई भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और बीपी को बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। अब चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं, लेट्स रिकॉल द चैप्टर। मैच द फॉलोइंग, सबसे पहले आएगा नर्मदा वैली। अब नर्मदा वैली को हम किससे मैच करेंगे? क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? नर्मदा वैली थी। क्यों जाते थे, क्यों रहते थे वहां पे? क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था तो जानवरों को मार के खाना था, तो क्या करते थे वहां पे? हंटिंग एंड गैदरिंग। मगध, मगध तो पता ही है, द फर्स्ट बिग किंगडम हो गया। गारो हिल्स, गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, रीड किया था ना, गारो हिल्स, विंध्यास, सुलेमान, किथार। अब इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द फर्स्ट सिटीज थी, 2 बार बताया था मैंने, याद कर लो। द फर्स्ट सिटीज गंगा वैली, सिटीज अबाउट 2500 साल पहले, 2500 years ago, गंगा वैली, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे शाम तक, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सीटेट के और वीडियोस आपको मिल पाए। एमसीक्यूज हम लोग शाम तक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।